Hello dear students, today we will start with lesson number 8, that is properties of water part 2. Part 1 I have already explained you, in which we discussed about the different properties of water, solute and solvent, then solution, floating and sinking of objects in the water, then soluble, insoluble. So all these properties we had discussed. Now we will discuss about water cycle in this video, and you will listen, understand carefully, as well as read the content of the textbook. So let us start, children. We already discussed about evaporation and condensation. So these processes are related to water cycle. Change of a liquid into its vapor form, it is called as evaporation. And change of vapors means water vapors from a substance into liquid form on cooling, it is called as condensation. ये पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था. तो इसी प्रोसेस से रिलेटेड है हमारा वाटर साइकिल. The cyclic process of evaporation and condensation contributes in the formation of water cycle. Evaporation happens when temperature is there and water evaporates and changes from liquid to gaseous form, that means into water vapor, as you can see in the picture from the sea, oceans. As we discussed, dry clothes, water evaporates due to the process of evaporation. तो इवेपोरेशन के कारण पानी गैशियस फॉर्म वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर, और ऊपर जाके उसको कूलिंग मिलती है, ठंडक होती है, जिसके कारण कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और वो गैशियस फॉर्म वाटर वेपर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है. और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बनाते हैं. फिर क्लाउड्स में जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, देन इट फॉल्स डाउन एज रेन एंड इट इज़ टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन. सो इवेपोरेशन होगा टेम्परेचर के कारण, और ऊपर जाके कूलिंग के कारण कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, फिर होगा प्रेसिपिटेशन. एक और प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, विच हैपन्स फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स में जब वाटर होता है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर का होना ज़रूरी है. तो जब ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है प्लांट्स में, तो वो प्लांट्स में से गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है. सो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. आप पिक्चर में देख सकते हैं, वाटर इज़ फॉलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड वो जाता है रूट्स में. तो अर्थ से या सॉइल में से इवेपोरेशन फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, और प्लांट्स में से जब वाटर वेपर में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन. दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू evaporation. It is the loss of water from parts of the plant, especially leaves. Remember, leaves में से specially loss of water होता है. Transpiration adds to the amount of water vapor present in the air. It also plays an important role in the cloud formation. Okay, so this is the whole process of वाटर साइकिल. अंडरग्राउंड वाटर होता है, रिवर का वाटर होता है, ट्रीज़ या प्लांट्स में से वाटर होता है, ओशन में होता है, फिर वो जाता है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होके, और ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है, जिसमें पानी नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड एज वेल एज स्नो के फॉर्म में भी वो नीचे आता है. दिस एक्टिविटी इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यू टेक अ ग्लास टम्बलर, या कोई हम पानी का ग्लास ले लें, उसमें जब हम आइस डालते हैं और पानी डालते हैं, तो हमको ग्लास के बाहर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. सो दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. यानी उसको हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उसको ठंडक मिलती है, जिसके कारण वो वापस से वाटर में चेंज हो जाता है. इसीलिए हमको ठंडे ग्लास या बॉटल के बाहर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. So this condensation process, then evaporation process is also given in your textbook. We have discussed in the previous video. Wet clothes dry due to the process of evaporation, means water gets evaporated in the atmosphere in the form of water vapor. Now here are the keywords which you have to do. You have to write properly in your science notebook with neat and clean handwriting, and now we will solve other exercise. So here is exercise backside part A. A substance which dissolve completely in a liquid is said to be soluble in water. मतलब जो पानी में मिक्स हो जाता है, that is called as soluble. Second one is the substance that dissolves in a medium to form a solution. मतलब कम
क्वांटिटी में होता है और मीडियम यानी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो उसको हम सल्यूट बोलते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट 1 वीडियो में ही बताया था। मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल, इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज इनसॉल्युबल, वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता है। एक्वेटिक एनिमल्स या जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, पर वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? जो पानी में डिज़ोल्व होता है। चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म, लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में क्या उल्टा होता है, वेपर जो है वापस लिक्विड में यानी पानी में चेंज हो जाते हैं। पार्ट बी, शुगर एंड सॉल्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर, सो इट इज़ ट्रू, दोनों मिक्स हो जाते हैं। हेयर ऑयल इज़ इनसॉल्युबल, वो भी ट्रू है। हेयर कोई भी ऑयल मैंने आपको बताया पानी में डिजोल्व नहीं होता है। पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर फ्लोट ऑन वाटर, तो ये आपको भी पता होगा, नो दे डोंट फ्लोट बिकॉज वो पानी से हैवी होते हैं, तो फॉल्स आएगा। सैंड सिंक्स इन वाटर यानी पानी में नीचे बैठ जाती है, यस, तो वो भी ट्रू होगा। वाटर वेपर कैन बी चेंज इनटू लिक्विड वाटर बाय हीटिंग, तो फॉल्स होगा क्योंकि वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो सकता है, बट कब चेंज हो सकता है? ऑन कूलिंग। ठीक है, नाउ हमारा पार्ट सी आ गया इधर। इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जिसमें शुगर डिजोल्व हो जाती है। देन यू विल सी हियर सैंड इज मिक्सड विथ वाटर, इट डज नॉट डिजोल्व बट सिंक इन वाटर, पानी में बैठ जाती है। और वेट क्लोथ्स क्यों ड्राई होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्ट एंड लेमन जूस इन वाटर, जब तीनों मिक्स होते हैं तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी भी हम करेंगे। Now we will do the question answers, that is part D and E. Now here is D part, question answers. Define a solution and what is a solvent. दोनों के आंसर्स हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स में हैं। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, इनकी डेफिनेशंस दी हुई है। आपको अगर सल्यूट की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, दिस यू विल राइट एज आंसर D1 and D2. Name two substances that are soluble in water. So this you have to write on your own 3, 4 and 5. अपने आप सोच के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पानी में जो सॉल्यूबल है यानी मिक्स हो सकते हैं। टू सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्यूबल मतलब पानी में जो मिक्स नहीं होते। राइट द नेम्स ऑफ 4 सब्सटेंस दैट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब पानी में जो तैरते हैं, जैसे सॉल्यूबल में आप लिख सकते हैं शुगर, सॉल्ट, फिर ग्लूकोज, लेमन जूस। नेम टू इनसॉल्यूबल में आप एग्जाम्पल ऑयल लिख सकते हैं, या और भी बाकी आप सोच के लिख सकते हैं। फ्लोट ऑन वाटर कॉमन एग्जाम्पल है, प्लास्टिक एंड वुड, और भी आप सोच के लिख सकते हैं। नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट होता है। सॉलिड फॉर्म आइस होता है, लिक्विड फॉर्म वाटर होता है, एंड गैशियस फॉर्म इज वाटर वेपर। ओके, नाउ वी कम ऑन द ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स each of, this also you have to write on your own, liquids which dissolve in water, यानी कोई जो लिक्विड पानी में मिक्स हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज लेमन जूस, और आप सोच के करना। लिक्विड्स विच आर इनसॉल्युबल, कोई लिक्विड जो पानी में मिक्स बिल्कुल नहीं होता, तो हेयर ऑयल हो सकता है यानी कोई भी ऑयल। सॉलिड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, सॉलिड्स विच सिंक इन वाटर। कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पहले, वुड है, सिंक हो जाता है, तो आप सॉलिड में लिख सकते हो कॉइन, आयरन। ओके, तो सोच के आप कर सकते हो 2 एग्जाम्पल फॉर ईच। देन नंबर 2, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? सो दिस आंसर इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 81। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन आपको दी हुई है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? सो दिस इज ऑल्सो ऑन पेज 80। हियर इट इज पेज 80 पे आप देखेंगे, ये हमारा E3 आंसर है। From water till formed, all these 4 lines are the answer of how are clouds formed. Then we will come on how does rainwater get impure. Come on page 81, this last paragraph. You remember rain drops, मतलब रेन जो होती है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा साफ पानी होता है रेन ड्रॉप्स का प्योरेस्ट फॉर्म। पर जब तक वो हमारे अर्थ पे आती है, एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, इट गेट्स मिक्सड विथ गैस, स्मोक एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज वेल एज अर्थ। तो इसीलिए एसिड रेन भी बनती है जब वो डिफरेंट पॉइजनस गैसेस से मिक्स होती है। तो हमारा रेन वाटर इम्प्योर कैसे होता है? सो दिस इज द पैराग्राफ कंप्लीट ऑन पेज नंबर 81। फ्रॉम हियर रेन ड्रॉप से लेके
them तक. यहाँ पे आप they को काट के raindrops लिखोगे. And our last question is diagram showing the water cycle. Very neat and clean diagram. You will use one full page to draw the diagram on page number 81. So this is water cycle diagram. This you have to draw and then color properly. So that is now for children. Thank you. Do your work properly, read the textbook content properly, write your question answers and draw the diagrams with neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day. Stay safe, stay healthy.